नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। कर्क राशि में गुरु महाराज का जाना, बड़ी चर्चा है इस विषय की। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इस विषय में चर्चा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या ये जुपिटर का कर्क राशि में जाना और उच्च का हो जाना, क्या ये इतना मायने रखता है कि पूरा इंटरनेट इससे भरा हुआ है? पूरे यूट्यूब पे वीडियोज़ इसके विषय में हैं। 49 डेज ऑफ एक्सॉल्टेशन 49 दिन के लिए गुरु का उच्च होना, फिर बैक जाना और फिर अगले साल उसी स्थिति में आना, ये क्या कहता है? तो इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत आसानी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो 49 डेज का पीरियड रहेगा, ये उस मूवी का ट्रेलर है जो अगले साल जून महीने में रिलीज होने वाली है। यानी कि अगले साल जो जुपिटर कैंसर साइन में फाइनली जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर आना, ये निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन है कि अगले साल उस दौरान क्या रहेगा। नंबर 1, तो उस रिजल्ट्स को आप पहले ही भाप पाएँगे, तो उसके लिए तैयार होना है तो तैयार भी हो जाएँगे। दूसरा, इसी 49 दिनों के दौरान पहली बार ऐसा होगा इस साल में, जब जुपिटर की दृष्टि जो है मई के बाद से, वो राहु पर नहीं रहेगी। और राहु महाराज जब अकेले रहेंगे एक्वेरियस में, कोई दृष्टि उन पे नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर उनकी तो बल्ले, फिर वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे। अब तो जुपिटर उनको कंट्रोल करते आ रहे थे, तो एक फ्रंट वो भी है, वहां भी हमें तैयार होना है। और दूसरा फ्रंट खुलेगा जाके वहां पर, जब जुपिटर यहाँ पर उच्च होते हुए रेट्रोग्रेड की स्थिति में रहेंगे। ये शायद एक संभलने वाली स्थिति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उच्च का प्लेनेट रेट्रोग्रेड में उतने अच्छे रिजल्ट दे नहीं पाता है। फिर यही रेट्रोग्रेड जुपिटर वापस 5 दिसंबर को आएंगे जेमिनी यानी मिथुन में। तो बहुत सारे पड़ाव हैं इसमें। और वीडियो बनाने का अर्थ नहीं है सिर्फ अपना ज्ञान यूट्यूब पे उड़ेल देना। इसका अर्थ है आपको उन चीज़ों के लिए सचेत करना, तैयार करना। चलिए एक-एक करके करने की कोशिश करते हैं। उससे शुरुआत जो है उसकी हम एरीज़ असेंडेंट से कर लेते हैं। अब 3 पड़ाव में ये पूरा घटनाक्रम है। सबसे पहले 18 अक्टूबर को, और ये गुरु का उच्च होना, मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु का इस तरीके से अतिचारी मूवमेंट में आकर उच्च होना, सबके किसी ना किसी घर में आपके लिए कुछ तो लेकर आया है। गुरु जैसा प्लेनेट जो सब कुछ, बहुत कुछ जानने के लिए जाने जाते हैं, वो आखिर कहीं ना कहीं तो जीवन में हमारे कोई कमी चली रही है ना, जिसको वो देने आए हैं। तो ये 49 डेज का वो पीरियड रहेगा, लेकिन वो भी एक मिक्स अप पीरियड है। कैसे हमने उसको फ्रूटिफाई करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले 18 अक्टूबर को जब गुरु आपके लिए चतुर्थ घर में आकर उच्च के हो जाएंगे, तो एक बात तो है। शुरुआत करते हैं 12वें घर का मालिक जब यहाँ पे उच्च में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे विदेश में जाने के लिए आप प्लान कर रहे थे, विदेश में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, या प्रॉपर्टी और व्हीकल प्लान आप कर रहे थे, तो अब वो समय है जब आप विदेश ट्रैवल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा। भाग्य का मालिक गुरु यहाँ पर बैठा है। ये वो समय है जब आपके घर में मंगल कार्य होने की संभावना है। 9वां घर धर्म, मंगल कार्य का घर आ गया आपके 4th हाउस में। हम जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, व्हीकल बाय करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम मंगल कार्य करवाते ही हैं। घर में कोई ना कोई फंक्शन, धार्मिक कार्यक्रम हमारा होता ही होता है। अब यहाँ पे जुपिटर का बैठना, उच्च का होना, आपके लिए भले ही 12वें का मालिक जब उच्च का होगा, तो वो खर्चे तो कराएगा, वो फुल पावर में आ गया। लेकिन खर्चा कहाँ हो रहा है? सुख सुविधा पे हो रहा है। खर्चा कहाँ पे हो रहा है? प्रॉपर्टी बनाने और बढ़ाने पे हो रहा है। खर्चा कहाँ पे हो रहा है? गाड़ियाँ बढ़ाने पे हो रहा है। खर्चा कहाँ पे हो रहा है? हायर एजुकेशन पे हो रहा है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि जो चौथा घर है, वो भी तो मेरी लर्निंग का घर है। तो अगर हायर एजुकेशन के लिए वेट कर रहे थे, अब तक सुविधा नहीं हो पा रही थी, तो वो सुविधा होने की भी संभावना है। और यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि है, वो आपके अष्टम घर पे रहेगी। तो अगर इनहेरिटेंस से लेकर, अगर प्रॉपर्टी आपको कहीं से मिलने वाली थी, ससुराल पक्ष से या अपने ही घर वालों से, या स्पेकुलेशन गेन से लेकर, या प्रॉपर्टी से कहीं स्पेकुलेशन गेन हो जाए, आपकी अष्टम घर से जुड़ी चीजें हैं, अब वो यहाँ पे संपूर्ण तो होने वाली हैं। यहाँ पर रिसर्च में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रिसर्च का भी घर है। और गुरु जैसे प्लेनेट जो ने पंचम दृष्टि क्यों मिलती है गुरु को? क्योंकि पंचम घर से वो पढ़ाई की, वो ज्ञान की दृष्टि गुरु को मिली है। तो यहाँ से रिसर्च वर्क भी हम देख सकते हैं। और यही पंचम दृष्टि आपके यहाँ पर अष्टम घर पर डालकर, वो आपके पूर्व कोई कर्म अगर ऐसे हैं जो नहीं ठीक हैं, तो उनको भी जो है वो डेफिनेटली डिलीट कर देगी आपके जीवन में से।
हीलिंग पीरियड आपके लिए आएगा। ससुराल पक्ष से अब तक अच्छा पीरियड नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी-सी आप पर हीलिंग मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको जुड़ाव देखने के लिए मिलेगा। तो पंचम दृष्टि है रिसर्च वर्क के लिए, प्रॉपर्टी वर्क के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, स्पेकुलेशन और जो गेन्स हैं, स्पेकुलेटिव गेन्स उसके लिए, बट डिपेंड ऑन द नेटल चार्ट्स, वो भी हमने ज़रूर देखना है, तो उसके लिए अच्छा है। अब जुपिटर की एक दृष्टि का आपके 10th घर पर आना, ये संभावना व्यक्त करता है इस चीज की कि जुपिटर जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, अब है तो वो नीच की दृष्टि है तो वो प्रोफेशन का घर है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सचेत होकर रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुपिटर की नीच की दृष्टि कोई बहुत वहां पर खराबी कर देगी। थोड़ी सी टेंशन और कंफ्यूजन, या जितना एक्सपेंशन आप चाह रहे थे प्रोफेशन में वो नहीं मिल पाना, या बॉस को जो बात आप बड़ी इजीली समझा सकते थे उसमें हो सकता है थोड़ी बाधा आपको लगे, समझाने के लिए ज़्यादा दिक्कत हो। लीडरशिप रोल में जो आप बहुत ईजिली एक्सलेट कर सकते थे, उसमें आपको थोड़ी-सी यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे सकती है। लेकिन वो नीच की दृष्टि भले ही है, लेकिन वो गुरु की दृष्टि है, संबंध बिगड़ने नहीं देगी। बस बशर्ते कि आपको अपनी वाणी और अपने ज्ञान को संयम से इस्तेमाल करने की आवश्यकता रहेगी। और जुपिटर की एक दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है, अब वो राहु महाराज से हट के सीधा आपके 12वें घर में जाने वाली है, तो ये उत्तम समय है आपके लिए विदेश जाने का, विदेश में पढ़ने का, विदेश में सेटलमेंट का, विदेश में प्रॉपर्टी का, विदेश में गाड़ियां लेने का, चौथे घर से बैठ के। और इसमें खूब सा आपको सहयोग मिलने वाला है अपने भाग्य का, अपने पितरों का, अपने पिता का, माता का, खूब सहयोग। माता की हेल्थ भी आपकी जो है वो अच्छी रहने वाली है। ये स्थिति 18 अक्टूबर को बनेगी और इन दृष्टियों की, और उसके बाद 11 नवंबर को गुरुदेव महाराज जो है वो रेट्रोग्रेड स्थिति में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में। कहते हैं कि वक्री अवस्था में ग्रह पिछले घर का रिजल्ट भी देता है। रीलोकेशन की कहानी यहाँ भी बनेगी। लेकिन उच्च का प्लेनेट, आप ये आपके लिए सजेशन है कि 18 अक्टूबर और 11 नवंबर के बीच आप सभी बड़े कार्य अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पे गुरु का वक्री होने के लिए हम एक सेपरेट एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बना देंगे, लेकिन डिटेल में वीडियो बनाने से पहले एक आपके लिए संकेत है कि चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन होने की ओर बढ़ेंगी। अब इसमें एक ये अच्छी बात भी है कि स्लो डाउन होगा, तो स्लो डाउन तो खर्चा भी होगा फिर, निश्चित तौर पे स्लो डाउन हो जाएगा, प्रॉपर्टी मैटर्स स्लो डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले घर के रिजल्ट्स भी मिलने का अर्थ है कि अगर अब बाहर जाने के लिए आपके वीज़ा रिलेटेड कोई इश्यूज़, कोई टिकट विकेट का काम उन्होंने करवाना है, तो वो भी साथ में करवा देंगे। बोलेंगे ओके, क्योंकि पिछले घर के रिजल्ट भी देने हैं, तो आपका रिलोकेशन और वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन का ये घर है, तो वहाँ के भी रिजल्ट्स आपको गुरु दे सकते हैं। लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन होंगी। 5 दिसंबर को गुरु इसी अवस्था में जेमिनी में वापस चले जाएँगे। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको ये बताते हुए कि वहाँ पे जेमिनी वाला वीडियो हमने बनाया है कि जब गुरु वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन इस बार गुरु जब वहाँ पे होंगे तो वक्री अवस्था में होंगे, यानी कि रिजल्ट पिछले घर का देने में भी सक्षम रहेंगे। अब ये भी हमें वहाँ पे अकाउंट में लाना है। तो उस पे भी ध्यान रहेगा। लेकिन आपने सबको मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने 11वें घर, यानी कि फ्रेंड सर्कल। अब ठीक है, राहु आपके चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लाभ, बहुत सारी नेटवर्किंग, बहुत सारे नए लोगों से मिलाना तेज़ी से, ठीक है, जब लाभ होता है तो आपसे नए लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन अब वहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि गुरु की दृष्टि नहीं है, तो हम मीनिंगफुल लोगों से मिलें। हम कनिंग लोगों से दूर रहें, ऐसे लोग जो आपको ठग सकते हैं, छल सकते हैं, गलत संगत में लेके जा सकते हैं, उनसे हमने थोड़ा-सा बच के रहना है, क्योंकि 49 डेज़ वहाँ पर गुरु नहीं होंगे, तो उनकी दृष्टि भी नहीं होगी। पुनः 5 दिसंबर के बाद वो राहु को कंट्रोल करेंगे, अब जब वापस आएँगे, लेकिन फिलहाल आपको ये थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। और उच्च के हो रहे हैं गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप कीजिए, और सात्विक अच्छे जो खर्चे करने पर मन बनाइएगा, क्योंकि लग्ज़रीज़ पे खर्चा करना एक अलग बात है। मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर घर है और आपको लगता है मैं इस पे और 20, 30, 25 लाख लगा दूँ, इससे अच्छा आप एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर लें। आप गोल्ड क्रिएट कर लें। वो एक अच्छी समझदारी वहाँ यहाँ पर आपके लिए रहेगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए, और बस वक्री स्थिति में थोड़ी-सी चीज़ें स्लो होंगी तो हम ध्यान रखेंगे। और एस्ट्रोलॉजी कोर्स एक बार फिर से, मैंने तो 1 ईयर वाला ये शुरू हो ही रहा है हमारा 28 तारीख से, बट फॉर सम रीज़न्स अब वो तो शुरू हो ही रहा है। बहुत सारे बेसिक के लिए फिर एनरोलमेंट है, तो मुझे लगता है कि वो बेसिक कोर्स जो है
छोटा सा बैच मैं नया शुरू करने जा रहा हूँ, ओनली फॉर द बेसिक कोर्स। सिर्फ यू नो 2 महीने का ये कोर्स रहेगा। सैटरडे संडे की क्लासेस या कोई भी 2 दिन हम जो भी डिसाइड करते हैं ग्रुप के साथ। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। टॉरस असेंडेंट, और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा उन बहुत सारे लोगों का जिन्होंने कमेंट किया। एसी एस्ट्रो पर भी कमेंट करके उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी है। मैं धन्यवाद उसके लिए करना चाहूँगा। जुपिटर महाराज का उच्च का होना ये एक अच्छी स्थिति है। आम तौर पे वैसे तो कलयुग में गुरु उच्च का हो और कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ऐसा बहुत सारे चार्ट्स में देखने के लिए मिलता नहीं है, उदाहरण के तौर पे खास करके अगर फीमेल चार्ट हो। लेकिन ये ट्रांजिट का गुरु उच्च का हो रहा है और मेरा ऐसा मानना है जब से मैंने ये गुरु अतिचारी को पढ़ना शुरू किया है और ये अगले कई साल तक रहेंगे, अगले साल भी ऐसे करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि गुरु स्वयं अतिचारी होकर अगर कहीं पहुँच रहे हैं तो वो कहीं बहुत जल्दी में है आप लोगों का कोई ऐसा रुका हुआ काम करवाने के लिए जो कहीं न कहीं फँसा हुआ था। एक अपॉर्च्युनिटी अभी इन 49 डेज़ में आई है, तो आपके लिए क्या लेके आए हैं? उच्च के होंगे, कहाँ होंगे? तीसरे घर में होंगे। कहाँ के मालिक होके होंगे? आपके लिए अष्टम के मालिक होके और 11वें घर के मालिक होके यहाँ पर बैठेंगे, उच्च के होंगे। तो अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या? आपने ये देखना है कि गुरु जब आपके तीसरे घर में अष्टम घर के मालिक का उच्च का होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है और हुए भी अष्टम से अष्टम में है। तो आपके लिए एक तो ये मूल मंत्र है कि कृपा करके अपनी कम्युनिकेशंस में थोड़ा सीक्रेटिव रहना सीखिए। ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ बताना है, खास करके नेबर्स को बता दिया, दोस्तों मित्रों में बता दिया, उससे थोड़ा आपको गुरेज करना पड़ेगा। आप ऑकल्ट जैसी कोई साइंस सीखना चाहते हैं, रिसर्च जैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये अच्छा टाइम है। अब यहाँ पे गुरु का उच्च होना आपकी कम्युनिकेशन को तो मजबूत बनाता है, प्रभावी बनाता है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप कमीशन बिजनेस में हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं, बहुत अच्छा है, लाभ आपको होने वाला है। आप यात्राएं करते हैं ज़्यादा अपनी जॉब के लिए, उससे भी आपको लाभ होने वाला है। लेकिन यात्राएं यहाँ पर छोटी आपकी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर जब आपके यहाँ पर थर्ड हाउस में रहेंगी और वो भी उच्च की स्थिति में रहेंगे, अब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए काम करते हैं क्योंकि लाभ स्वयं यहाँ पर आके बैठा है, तो आपको सेल्स मार्केटिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी लाभ मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन के वर्क में है, उसको भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी उच्च के हुए हैं आके, तो अपने नेबर्स के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न की स्थिति ना रहे, तो आपको अपना कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन इन सेंस जुपिटर की उच्च होने की दिशा में एक सात्विकता है, तो आपको किसी ने कहा प्लीज़ आप मेरा ये काम कर देंगे और आप नो नहीं कह पाएँ, तो भी बंदा फँस जाता है। मेरे को इतने पैसे चाहिए आप दे देंगे, मैं कैसे ना कहूँ, ना नहीं कह पाए, तब भी बंदा फँसता है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर्डल्स का मालिक भी उच्च हो रहा है, लाभ भाव का भी हो रहा है, वो अच्छी बात है। यहाँ से एक दृष्टि उनकी आपके सप्तम घर पे रहेगी। तो जो लोग शादी के विषय में सोच रहे थे, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। ये 49 दिन फ्रूटफुल हैं। वैसे भी 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी हो जाएगी और शादी के लिए मुहूर्त खुलेंगे, तो भई बढ़िया टाइम पे हो रहा है। जो लोग सेकंड बेबी के विषय में प्लान कर रहे थे, बहुत बढ़िया है। जो लोग बिज़नेस प्लान कर रहे थे, पार्टनरशिप प्लान कर रहे थे, अच्छी बात है। जो लोग बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रहे थे, लेकिन उसके लिए ध्यान इतना रखना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए कि अगर इस समय आप शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करके चलेंगे तो एक अच्छी बात रहेगी आपके लिए, क्योंकि 8वें घर का मालिक वहां पे उच्च है। अब गुरुदेव महाराज की जो एक दृष्टि है गुरुदेव महाराज की, वो आपके 9वें घर पे भी रहने वाली है और 9वें घर पे जो दृष्टि रहेगी वो नीच की दृष्टि है। यानी कि अब भाग्य पे दृष्टि गुरु का अपना, वो वहाँ के कारक है गुरु, लेकिन रिजल्ट्स उतने फ्रूटफुल नहीं मिल पाएँगे। यानी आप कह सकते हैं कि बड़ी यात्राओं में थोड़ी बाधा रह सकती है, धार्मिक यात्राओं में थोड़ी बाधा रह सकती है। आप शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रयास थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। थोड़ा-सा हर्डल्स आ सकती हैं, थोड़ी बाधाएँ आ सकती हैं, यहाँ पे ये क्योंकि वहाँ उनकी नीच दृष्टि है।
तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में अगर आप जुपिटर की रेमेडीज साथ साथ में करें, चाहे वो गुरुवार के दिन केले के पौधे को जल चढ़ाना हो, वहाँ पे चने की दाल चढ़ानी हो, या फिर केसर का तिलक लगाना हो बुधवार को छोड़ के बाकी दिनों में, इस तरह की आप रेमेडीज कर सकते हैं। या फिर मंदिर में आप केले दान कर दें, कोई भी छोटी सी रेमेडी जो आपको लगता है कि अड़चन अगर कोई काम में आपके आ रही है और भाग्य आपको उतना साथ देता नहीं दिख रहा, तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। फिर उनकी एक दृष्टि जो कि नवम दृष्टि है, वो आपके 11वें घर पे रहेगी, तो गेन्स की स्थिति। अब इससे इनकार नहीं है कि जो रिसर्च में है उनको गेन्स होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो ऑडिटिंग में है, जो सीए में है, जो सीक्रेट सर्विसेज में है, जो ऑकल्ट में है, आप सबको जबरदस्त गेन्स होने वाला है। खास करके वो लोग इस फील्ड में भी हैं और सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग टाइप एक सोशल मीडिया पे उन्होंने कई चैनल्स खोले हुए हैं, कोई ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, उनको बहुत यहाँ पर लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे रहेगी। इस वक्त आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज, सब कुछ यहाँ पे बढ़ने वाला है। एक्सपेंशन जुपिटर करवाने वाले हैं। अब 11 नवंबर को गुरुदेव महाराज जो हैं वो वक्री स्थिति में आ जाएंगे। अब गुरु जब वक्री स्थिति में आएंगे तो निश्चित तौर पर पिछले घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम हो जाते हैं और चीजें स्लो हो जाएंगी। अब आपके लिए वो मिक्स्ड सा फंडा है। क्या फंडा है? जो आपकी ग्रोथ पैटर्न चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता नजर आएगा। जो अड़चने आपके लिए आज चल रही थी, जो मैंने बताया थोड़ी आने वाली हैं, वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी, तो अड़चने भी तो कम होंगी। लेकिन जुपिटर वक्री के पीरियड में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप हमें करना चाहिए, क्योंकि उच्च का ग्रह वक्री कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। और फिर जब 5 दिसंबर को वापस गुरु जेमिनाई में आ जाएंगे और वो वक्री स्थिति में आएंगे, इस बार याद रखिए। तो 2 वीडियो इसके बाद और आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला तो जुपिटर जब वक्री हो जाएंगे कैंसर में रहते हुए, तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो, क्योंकि हम बहुत सारी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता था, लेकिन इंडिकेशन आपके लिए रहे। और 5 दिसंबर को जब वक्री गुरु जेमिनाई में जाएंगे, तो अब वो जेमिनाई में यानी मिथुन में गुरु से कैसे अलग रिजल्ट्स देंगे, वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आप जब लगातार करते रहिए। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस यानी कि एक 28 तारीख से तो शुरू हो ही रहा है हमारा, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बेसिक के लिए अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत जल्द, जैसे मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता हूँ, मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट्स हुए दैट इज़ एनफ फॉर मी, और मैं उससे शुरू करता हूँ, क्योंकि उनमें मेरी एक अच्छी उनसे कम्युनिकेशन भी रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं, 2 महीने का छोटा सा कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 16 क्लासेस, तो आप एनरोल कर सकते हैं। और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। जेमिनी असेंडेंट, अब जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए गुरु महाराज 18 अक्टूबर को कैंसर साइन में जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। कहाँ उच्च के होंगे? दूसरे घर में होंगे। कहाँ के मालिक होंगे? प्रोफेशन के मालिक होके और बिजनेस के घर के मालिक होके होंगे। अब यहाँ पर गुरु का उच्च होना निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी वाणी, सात्विक खाना, सात्विक विचार, सात्विक संस्कार, परिवार में अच्छा एक मेलजोल का समय जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर क्योंकि आपके प्रोफेशन के मालिक उच्च हुए हैं, तो अब प्रोफेशन से आपको अच्छे खासे लाभ, एक्सपेंशन, जो पैसा आएगा उससे आप वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। जो पैसा आएगा वो परिवार के अच्छे के लिए लगेगा भी। और यहाँ पर आपको वेल्थ में एक्सपेंशन मिलती दिख रही है, और उसमें बहुत बड़ा रोल आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस, क्योंकि 7वें घर के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, गेन्स का होना, बिजनेस का फैलना, जॉब में प्रमोशंस का होना, आपकी सैलरी का बढ़ना, आपको बोनसेस का मिलना, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। एक अच्छी स्थिति है। वैसे भी दूसरे घर के कारक को गुरु के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि गुरु प्रॉस्पेरिटी का कारक है, और स्वयं गुरु जब वो यहाँ पर उच्च होके आ जाएंगे, 2 केंद्र घरों के मालिक होके उच्च के आके धन भाव में बैठ जाएंगे, तो धन की तो चिंता नहीं रहने देंगे, धन तो आएगा। ये तो एक अच्छी बात है। अब यहीं से जुपिटर की अगर आप दृष्टियों की बात करेंगे, तो एक दृष्टि जुपिटर की यहां से जाएगी आपके पंचम घर में। पंचम घर में जब दृष्टि गुरु की जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बात तो तय कर देंगे कि आप रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक कर देंगे। हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे थे तो वो ठीक कर देंगे। आपकी रूटीन अगर बिगड़ी हुई थी तो वो ठीक कर देंगे। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज आपके लिए अच्छे काम नहीं कर पा रहे थे, एम्प्लॉयज बहुत छोड़ छोड़ के जा रहे थे, अब वो स्थितियां काबू में आ जाएंगी। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, और जुपिटर क्योंकि प्रोफ़ेशन के मालिक हैं, उन्होंने ग्रोथ देना ही है, और उसमें अब आपके काम करने वाले नीचे एम्प्लॉइज़ आपका साथ देने वाले हैं। इवन हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होने वाली हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप हैं, फाइनेंस सेक्टर में आप हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि छठा घर फाइनेंस और
गुरु खुद उन चीज़ों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे घर को भी हम बैंकिंग गिनते हैं, फाइनेंस गिनते हैं। तो यहाँ से आपके लिए ब अच्छी चीज़ें और एक्सपेंशंस नज़र आ रही हैं। इवन अगर जुपिटर यहाँ से जब देखेंगे छठी दृष्टि पंचम दृष्टि के साथ छठे घर को देखेंगे, तो बहुत सारे शत्रु जो आपको तंग परेशान करने में लगे हुए थे, वो भी शांत हो जाएँगे। स्पेशली वो शत्रु जो वर्क प्लेस पे आपके लिए आपको तंगी परेशानी आपके लिए खड़ी कर रहे थे, वो तो बिल्कुल ही शांत हो जाएँगे। वर्क प्लेस पे भी आपके लिए एक अच्छा माहौल बन के अब तैयार होने वाला है। लेकिन ये कहानी 49 डेज़ की है, फिर गुरु वापस जाएँगे। चलिए कम से कम आपको ट्रेलर तो मिलेगा कि अगला साल मेरे लिए क्या होने वाला है, चीज़ें कैसी अच्छी होने वाली है और ये समझदारी भी है कि जब चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों तो फिर हम उसको अपने हिसाब से धीरे-धीरे ढाल लें और वो चलती रहें लगातार, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब गुरु यहाँ पे आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, डिसिप्लिन में तो ले ही आएँगे आपको, वो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी सॉल्व कर देंगे विदाउट एनी डाउट। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम घर पे रहेगी। अब ये थोड़ा-सा चिंता का विषय हो सकता है कि हमने अपनी वाणी को तो बहुत अच्छा कर लिया, कंट्रोल्स को अच्छा कर लिया, संस्कारों को अच्छा कर लिया, लेकिन हम इस बहुत अच्छे के चक्कर में किसी से फेक कमिटमेंट्स या हिडन कमिटमेंट्स ना कर बैठे जो हम पूरी ना कर पाएँ। यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ रिलेशन थोड़ा हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव गेन्स की ओर हमें नहीं जाना है इस समय में, स्पेकुलेटिव चीज़ों की ओर नहीं जाना है। इनहेरिटेंस को लेकर मुद्दों को अभी हमें सुलझाने की कोशिश में नहीं चक्कर में पड़ना है। हाँ, अब ज़रूरी ही है तो उसमें प्रयास आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। रिसर्च में अगर आप हैं तो प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, रिसर्च रिलेटेड अगर आपकी स्टडी है, क्योंकि जुपिटर की यहाँ पे नीच दृष्टि है। शेयर्ड रिसोर्सेज़ के ज़रिए आप बिज़नेस करते हैं, आप दूसरों के पैसे को लगाकर काम करते हैं, उसमें अब आपको अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे का पैसा लगाएँगे तो वो रिटर्न माँगेगा और रिटर्न है तो कीजिए, अलबत्ता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अष्टम घर से लेकर चीज़ों को ज़रूर खान-पान ध्यान से, बोलना ध्यान से और सडन चीज़ों से हमें बचना है, सडन डिसीज़न से हमें बचना है। हाँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप अपने बिज़नेस में लाना चाहते हैं, उसको भी आप अगर थोड़ा स्लो पेस पे लेके आएँगे, अब्रप्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए, कि आपने कुछ बदला और तुरंत पूरे घर के बदल डालूँगा या पूरे ऑफ़िस के या पूरे प्रोडक्ट को ब ऐसे नहीं करना है आपने। ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी एक स्मूथ मैनर में रहना चाहिए, थोड़ा-सा इस समय अवॉइड करें और इन-लॉज़ के साथ रिलेशन को लेके थोड़ा-सा आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। अलबत्ता गुरु की दृष्टि है, मैं ये मानता हूँ गुरु की दृष्टि अच्छी चीज़ें लाती हैं, बहुत सारी हर्डल्स जो आ सकती थी उनको भी कम करने की वो कोशिश करेंगी, लेकिन दृष्टि नीच है इसलिए थोड़ी मुश्किलें रहेंगी। फिर गुरु की एक जो दृष्टि है वो आपके प्रोफ़ेशन के घर पे यानी 10वें घर पे भी रहेगी। अब ये एक समय है ऐसा जब मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्क प्लेस पे आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बिज़नेस एक्सपेंशन हो रहा है, तो अब ये तो आप मान के चलिए कि बिज़नेस का एक्सपेंशन तो है। जॉब में अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब में आपके लिए सक्सेस, जॉब में आपके लिए प्रमोशन, वो आपका सेल्स का बढ़ना मतलब प्रोफ़ेशनली यू आर डूइंग वेरी गुड। आपके बॉस का आपके हक में बोलना, आपके लिए भाग्य का अच्छे से काम करना, ये सब चीज़ें क्योंकि भाग्य के मालिक शनि यहाँ बैठे हैं, उन पे दृष्टि रहेगी। इस समय सिर्फ़ ध्यान हमें ये रखना है क्योंकि राहु अष्टम घर में चल रहा है, तो मैंने जैसे रेड फ्लैग के तौर पे कहा कि इन-लॉज़ के साथ रिलेशन में ध्यान रखना है, स्पेकुलेशन गेन्स की तरफ नहीं जाना है, कोई भी हमें शेयर रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीज़न्स नहीं लेने हैं। कोई भी ऐसा काम जो अष्टम घर से जुड़ा है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, कोई बड़े डिसीज़न्स आपको नहीं लेने हैं। आप वैसे ही प्रोफ़ेशनली ग्रो करने वाले हैं, तो अष्टम घर की चीज़ों को थोड़ा रोक भी लेंगे तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि सप्तम घर का मालिक अब देखिए सप्तम घर का मालिक यानी वाइफ़ के घर का मालिक कहाँ आया? अपने से अष्टम आ रहा है, तो वाइफ़ के साथ भी यहाँ पर थोड़ा-सा इन 49 दिनों में इन-लॉज़ को लेकर या रिसोर्सेज़ को लेकर या शेयर्ड रिसोर्सेज़ को लेके या प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा-सा कुछ बातचीत का एक सिलसिला चल सकता है, जिसमें आपको लगे कि वो बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं स्पाउस आपके वेल्थ मैटर्स में, वो थोड़ा-सा एक चिंता का विषय बन सकता है, उसको भी थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा इन 49 डेज़ में। फिर 11 नवंबर को जुपिटर यानी कि गुरुदेव महाराज यहीं बैठे-बैठे वक्री हो जाएँगे। यहीं बैठे वक्री होने का अर्थ है कि वो अब पिछले घर का जो है रिज़ल्ट है, वो भी देने में सक्षम हो जाएँगे। तो चीज़ें आपके लिए फिर से पटरी पर आएँगी, हेल्थ इश्यूज़ फिर से रिज़ॉल्व होंगे, लेकिन जो मैंने आपको प्रोफ़ेशनली बिज़नेस से रिलेटेड और अदर जो मैटर्स आपको बताए हैं, उसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन ज़रूर आ जाएगा और फिर 5 दिसंबर को गुरु वक्री स्थिति में ही जेमिनी में आ जाएँगे। तो क्या रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो आपको एक सेपरेट 2 सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज की कहानी सिर्फ़ 49 दिनों की है और उसमें भी क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो मेरा टच कराना उसको फ़र्ज़ था कि आपके लिए थोड़े से
चीज़ें स्लो डाउन ज़रूर होंगी, वो जो मैंने आपको प्रोमिसेस बताए हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोबारा जाएँगे ना उस घर में अगले साल, फिर देखेंगे क्या करना है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और वक्री गुरु के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या केले का दान करना मंदिर में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चने की दाल केले के पेड़ में चढ़ाना या जल चढ़ाना, ये अति अच्छा रहेगा आपके लिए। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, एक कोर्स तो वो जो अब से कुछ दिन में शुरू हो रहा है, यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बुधवार का दिन है और संडे से हमारी पहली क्लास है। एक तो वो कोर्स है और एक ये जो नया बैच बहुत जल्द आ रहा है, इसके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, जो बेसिक सिर्फ़ अभी सीखना चाहते हैं, 2 महीने की 16 क्लासेस वो भी घर बैठ के, तो उसके लिए भी आप जो है प्रयत्न कर सकते हैं, बात कर सकते हो। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट। कैंसर असेंडेंट। अब कैंसर असेंडेंट के लिए जो गुरु महाराज हैं, वो आपके लगन में ही उच्च के होने जा रहे हैं। आपके लिए गुरु के पास 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपके हेल्थ का डिपार्टमेंट है और एक आपके भाग्य का डिपार्टमेंट है। अब भाग्य के मालिक का लगन में जाके उच्च में होना समझ में आता है। भाग्य उच्च अच्छा होगा, पितरों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, ज्ञान से आप भर जाएँगे, शास्त्रों को आप पढ़ेंगे, बुद्धि का इस समय विस्तार होने वाला है, आपकी सोशल इमेज इस वक्त निखर के सामने आने वाली है। पर यही जो गुरु उच्च का हो रहा है, अब यहीं पे एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जो भी 1-2% सीखा है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि छठे और 8वें का और 12वें का मालिक जब भी उच्च हो तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। अब छठे का मालिक उच्च में होके जा कहाँ रहा है? लगन पे जा रहा है। क्या कह रहा है? अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। उसका एक और लॉजिक भी है, वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे छठे का मालिक कह रहा है कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। हालाँकि अगर इस समय में आप सेवा भावना से सेवा करते रहें, क्योंकि वो सेवा के घर का मालिक भी है। इस समय दुश्मन आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, हो नहीं पाएँगे, आप अपने ज्ञान से हराएँगे। लिटिगेशंस का मसला है, आप अपने ज्ञान से हराएँगे। लेकिन हेल्थ तो है ना मेरी, रूटीन तो है ना मेरी। तो अगर आप इस समय में रूटीन मेंटेन करके चलते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करके चलते हैं और सेवा भावना से मंदिर में जाके, किसी धार्मिक स्थान पे जाके आप सेवा करते हैं, निरंतर, ये नहीं कि 1 दिन कर ली और फिर 20 दिन क्या करना फिर? ऐसा नहीं है कि आज आपने मल्टीविटामिन खा ली तो आपको वो हर रोज़ ताकत देती रहेगी। आज की गोली आज ताकत देगी, कल की कल देगी। तो सेवा करनी है आपको धार्मिक स्थान पे जाके, ये आपके लिए अति आवश्यक है। इस समय कोई आप बड़े लोन के विचार में थे, तो उसको मिलने की संभावना भी रहेगी। इस समय आप कोई हेल्थ वाइज़ एक नई रूटीन फ़ॉलो करना चाहते हैं और सात्विक रूटीन में और अर्ली मॉर्निंग उठना चाहते हैं, वो चीज़ें तो ठीक रहेंगी। और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जो है, वो आपके पंचम घर पे रहेगी। तो अगर आप फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे थे और बहुत अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी, तो अब अड़चनों की ज़रूरत नहीं है। ये 49 दिन आपको वही चीज़ देने के लिए आए हैं, कंसेप्शन के लिए राइट टाइम, स्पेशली अगर आपको लिए दशा, अंतर्दशा, महादशा भी सपोर्ट करती है, तो ये राइट टाइम रहेगा। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाएँगे, मंत्र सिद्धि बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई लोगों को बड़ा सात्विक रिलेशनशिप में एक लव पार्टनर मिल सकता है, जो अच्छी नेचर का हो। अगर वो आप देख रहे थे, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन पंचम घर के कार्यों से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे आप स्टार्टअप में कार्य कर रहे थे, वो भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, आप एक्सपैंड करने वाले हैं। और यहाँ से क्योंकि जुपिटर की एक दृष्टि आपके सप्तम घर पे रहेगी, अब ये दृष्टि शादी कराने के लिए तो सक्षम है, क्योंकि पंचम पे भी हो सकता प्यार हो और फिर शादी भी हो जाए। लेकिन शादी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी-सी मशक्कत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक तो ये हर्डल्स के मालिक हैं, उच्च के बैठे हैं और यहाँ नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो थोड़ी बाधाएँ तो रहेंगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो निश्चित तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ एक समन्वय बिठाने में, क्योंकि जब व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान हो जाता है, तब भी वो बुरी स्थिति है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ। ऐसी स्थिति में आप लाइफ पार्टनर को इग्नोर कर दें या उनकी बात ना सुनें, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ से अगर आपके सेकंड बेबी को हम 10th हाउस से देखते हैं, तो सेकंड बेबी को लेकर अगर आप प्रयत्न कर रहे थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब संभावना है कि वो कुछ मुश्किलों के साथ वो हल हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो है, भले ही नीच है, थोड़ी दिक्कतें भले ही आएँ। तो शादी का होना या सेकंड बेबी का होना या अपने रिश्ते को, जो शादीशुदा अभी आपका रिश्ता उसको कैसे चलाना है, ये आपने देखना है। बिज़नेस स्टार्टअप का एक्सपेंशन अच्छा दिख रहा है, पहले से स्थापित बिज़नेस का एक्सपेंशन थोड़ा ध्यान से।
पार्टनर्स के साथ एक आपको अच्छा रिलेशन यहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। अपनी बात के साथ उनकी बात भी सुननी आवश्यक रहेगी। एक दृष्टि, क्योंकि ये बिज़नेस का भी घर है, तो जितना एक्सपेंशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नहीं दिख रहा है। हाँ, जितना आप थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, वो एक्सपेंशन आपको मिल जाएगी। और जुपिटर की एक दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे भी है, 9वां घर तो मेरा भाग्य, मेरी लॉन्ग जर्नीज़ हैं, यहाँ पे भाग्य तो उठता दिख रहा है। यहाँ पे लंबी यात्राएँ दिख रही हैं, यहाँ पे धार्मिक यात्राएँ दिख रही हैं। फादर की सेहत बहुत अच्छी दिख रही है, फादर से सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। कुल मिला के यहाँ पे इस वक़्त भाग्य आपके साथ है, इतना मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि जुपिटर वैसे भी किसी के नेटल चार्ट में भी केंद्र में हो, खास करके लगन में हो, तो हम कहते हैं भई कुंडली के 10,000 दोष माफ़ करवा के आए हैं। पर ये गोचर का गुरु है। गोचर का गुरु भी आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमें ध्यान कहाँ रखना है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले थे, जाइए, लग जाएगा वीज़ा, चले जाएँगे आप। दिक्कत क्या है? दिक्कत है गुरु के अष्टम घर से दृष्टि का हट जाना, जहाँ पे राहु को वो निरंतर कंट्रोल कर रहे थे। अब क्योंकि राहु वहाँ पर अकेले रह गए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर तो आप अष्टम घर के कार्यों में हैं, रिसर्च में हैं, ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं है, तो अब आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, शेयर्ड रिसोर्सेज़ को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, स्पेकुलेटिव कामों में ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं। इन-लॉज़ के साथ रिलेशन में अप-डाउन्स और फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल सकती हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज़ में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती हैं। इस समय कोई गुप्त बात जो अब तक गुरु ने शायद दबा रखी थी, हो सकता है वो एकदम से बाहर आ जाए। आपको हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नो फास्ट ड्राइविंग, इवन नो ड्राइविंग फॉर दीज 49 डेज, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देने में अब सक्षम रहेंगे, जबकि वो डिग्री भी गेन कर चुके हैं और इस समय गुरु की दृष्टि भी नहीं रहेगी। तो इन 49 डेज में थोड़ा ध्यान आपको आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेकिन 11 नवंबर को जब गुरु वक्री हो जाएंगे, तो एक बार फिर से वही कहानी कि पिछले घर का रिजल्ट देने में सक्षम होंगे, यानी कि खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी करवा सकते हैं। अब वो जो भाग्य अच्छा चल रहा था, जो और पंचम घर से रिलेटेड चीज़ें थी, उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा 11 नवंबर के बाद, क्योंकि अब गुरु वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने के एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं विद रेमेडीज, क्योंकि गुरु तो हर साल वक्री होते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह के वक्री होने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों उतना अच्छा नहीं रहता है वो, और क्या रेमेडीज करनी चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स मेंटेन रहें, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और 5 दिसंबर को और फिर जुपिटर इसी अवस्था में, वक्री अवस्था में, जब पहले आए तो वो डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे 18 अक्टूबर को, लेकिन अब वक्री अवस्था में पिछले 12वें घर में चले जाएंगे, मतलब 11वें घर को भी प्रभावित करेंगे। तो क्या हमें करना पड़ेगा, किस तरह का ध्यान हमें, क्योंकि वक्री इस बार बड़े लंबे समय के लिए हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो 11 नवंबर को वक्री होकर कहीं 11 मार्च तक, आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाल की घड़ी स्वागत कीजिए गुरुदेव महाराज का, बहुत सारी चीज़ें देने आ रहे हैं। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, और ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने अपने एक आकलन के ज़रिए इसको पाया कि गुरु जैसा प्लैनेट, सात्विक प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी का, ये अगर अतिचारी होके भाग-भाग के किसी घर में आ रहे हैं, तो कुछ तो ला रहे हैं। उनके पॉकेट में कुछ तो है सबके लिए, सबके कहीं न कहीं किसी एक घर में जा रहे हैं। तो लेट्स सी, 49 दिन का ये ट्रेलर तय करेगा आपके अगले साल की गतिविधि को। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये आप जप लगातार कर सकते हैं, जो कि आपको अगर छोटी-मोटी कहीं प्रॉब्लम्स भी है तो उसमें सॉल्व आपके चीज़ों को करेगा। और 28 तारीख यानी आज से 4 दिन बाद नया बैच तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन ये वो बैच है जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बेसिक सीखना चाहते हैं कम टाइम में। तो ये 2 महीने का एक बैच है जिसमें 16 क्लासेस रहेंगी और आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का एक मौका यहाँ पर मिलेगा। एंड जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। लियो असेंडेंट, अब आपके लिए गुरुदेव महाराज एक बड़े विचित्र घर में, 12वें घर में, जिससे लोग बहुत डरते हैं, वहां उच्च के होने जा रहे हैं। 12वें घर में उच्च का होना पंचम के घर के मालिक का ये कहता है कि भाई साहब, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए तड़प रहे थे, जाइए। आप अपने बच्चों को बाहर हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते थे, जाइए। लेकिन यहीं ये 5वें घर का मालिक
12वें में उच्च का हो जाना इंडिकेट करता है कि कुछ खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं, बच्चों की वजह से, लव लाइफ की वजह से, आपके पंचम घर की वजह से आपके खर्चे ज़रूर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस समय मेडिटेशन, योगा या प्राणायाम की ओर अट्रैक्ट होकर वहाँ पर पैसा लगाएँ। जो एक स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हैं, वो बहुत सारी जॉइन करें, स्पेशली अब्रॉड में, क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी ये हैं और वहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। अब अष्टम घर का मालिक यानी हर्डल्स के घर का मालिक उच्च हो रहा है कहाँ जाके? 12वें घर में। तो एक तंगी तो है, क्या? पैसा तो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। तो इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी एक तो आपको, ये संभावना यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब स्पिरिचुअलिटी 4, 8, 12 उनमें से 8वें घर का मालिक 12वें घर में विपरीत राजयोग की स्थिति तो है, लेकिन स्थिति ये भी है कि इस समय जितना आप स्पिरिचुअलिटी को गेन करना चाहते हैं, जितना उस अपने स्तर को बनाना चाहते हैं, जितना आप और ऊपर की ओर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, वो उस जैसा समय आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा। अगले साल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन समय है। हाँ, खर्चे ज़रूर बढ़ने वाले हैं, चैरिटीज़ में बढ़ सकते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ सकते हैं। जो लोग विदेश में जाके रिसर्च करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है। विदेश में जाके 8 थाउ के किसी कार्य से आप जुड़ना चाहते थे, उनके लिए ये एक अच्छा समय रहेगा। और एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से बैठे-बैठे उनकी आपके चतुर्थ घर पे रहेगी, तो अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी क्रिएट करने का सोच रहे थे, आप रेनोवेशन का सोच रहे थे अपने घर में, गाड़ी को आपने ठीक करवाना था या गाड़ी को और आपने नई गाड़ी लेनी है पुरानी बेच के, वो भी एक सबब यहाँ पर बना हुआ है। विदेश जाने के लिए ये भी अच्छा समय है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। और गुरु की यहाँ से दृष्टि 12वें घर से होकर जब आएगी आपके चौथे घर पे, तो मदर की हेल्थ को लेकर, अब वैसे तो गुरु की दृष्टि है, वो अच्छा ही करेगी, लेकिन कहाँ से बैठ के कर रही है? 12वें घर से कर रही है। तो हो सकता है आप अपने मदर को प्रेरित करें कि आप भी योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम से जुड़िए, आपकी बहुत सारी चीज़ें सेहत से रिलेटेड ठीक होंगी। तो उस पे क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन हायर लर्निंग यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। एक्सपेंशन घर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, लैंड के मामले में, गाड़ियों के मामले में निश्चित तौर पर घर की सुख शांति बढ़ेगी ऑन द यू नो मतलब एक्सपेंडिचर के बाद। वो एक्सपेंडिचर रेनोवेशन में होता है, घर की और किसी सुख सुविधा में आप करते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और जुपिटर की एक दृष्टि आपके छठे घर पे आपके लिए इंडिकेशन है। जुपिटर वैसे भी आपके किसी भी घर का मालिक हो, कहीं भी बैठा हो, आपके चार्ट में जुपिटर आप स्वयं हैं। मैं खुद जुपिटर हूं अपने चार्ट में, जीव, क्योंकि जुपिटर ही जीव कारक का ग्रह है। और उसका 12वें घर में जाके उच्च का होना और नीच दृष्टि से छठे घर को देखना आपको हेल्थ मैटर्स के लिए जरूर थोड़ा सा कहता है कि ध्यान रखिए। अगर आप अब्रॉड में जॉब पाना चाहते थे, उसमें थोड़ी ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ सकती है, हर्डल्स आ सकती हैं। आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा सा प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर, डिसिप्लिन मेंटेन करने को लेकर, रूटीन मेंटेन करने को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास तो लगेगा। यहाँ पे खर्चे तो थोड़े से हेल्थ पे होते दिखाई देते हैं। लोन्स मैटर में भी आप जितनी ईजिली सोच रहे थे लोन आपको मिल जाएगा, उतने ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। उसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। और फिर जुपिटर की एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे भी रहेगी। अब अष्टम घर पे जुपिटर की दृष्टि का आना, ये रिसर्च मैटर्स के लिए तो अच्छी बात है, ये 8th हाउस के मैटर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो 12वें घर से बैठकर यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए या शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए या अनअर्न्ड मनी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे चिंता का विषय ये भी है कि जुपिटर की दृष्टि का 7वें घर से हट जाना, जो अब तक बनी हुई थी जब तक वो 11वें घर में बैठे थे, तो उनका हट जाना आपके लिए एक थोड़ी सी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहां पर राहु है। और राहु से दृष्टि हट जाना का मतलब है, खासकर अगर आप राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में है, तो राहु को काम करने के लिए खुला छोड़ देना। अब फॉरेन लैंड में जाके बिजनेस करना है, फॉरेन में आपका बिजनेस है, फॉरेनर्स आपके पार्टनर है, वो तो चलेगा। आपका लाइफ पार्टनर एक अनकन्वेंशनल वे से आता है, वो तो चलेगा। अलबत्ता यहाँ पर कंफ्यूजन, इल्यूजन्स और आपको थोड़ा सा टेंशंस फॉर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या लाइफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है। उसमें आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, क्योंकि गुरु नहीं देख रहे होंगे और राहु डिग्रीज भी गेन कर चुके हैं, तो वो अपने डिसीजंस को किस तरह से लेना है, क्या राहु का वर्किंग है, आप जानते ही हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उसमें वो राहु सक्षम है। जब तक गुरु की दृष्टि नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको 7th हाउस पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्पाउस से हो या पार्टनर हो या बिजनेस हो,
बहुत समझदारी से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पर यही चीज़ें अब्रॉड में हैं तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अपने ही देश में अपने जन्म स्थान पे है और राहु की दशा अंतर्दशा भी है, तो ध्यान तो आपको रख के चलना पड़ेगा। फिर 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था वहाँ उनकी हो रही है 12वें घर में, यानी पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा विदेश से लाभ वाली स्थिति रह सकती है। अब जो आपको इतनी हर्डल्स मैंने गिनाई हैं उसमें थोड़ा सा डिप डाउन हो सकता है, क्योंकि जब गुरु अच्छा कर रहे हैं वक्री होंगे तो डिप डाउन होंगे। गुरु कुछ अच्छे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो वो खराब रिजल्ट्स में भी कमी आएगी। और इस पे डिटेल में वीडियो हम जुपिटर रेट्रोग्रेड में बनाने वाले हैं। और 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज जेमिनाई में वक्री अवस्था में वापस चले जाएंगे। अब वक्री गुरु मिथुन में क्या रिजल्ट देने वाले, गुरु मिथुन में क्या रिजल्ट देने वाले, हमने वीडियो बनाया खूब से, सबको अच्छा लगा। लेकिन वक्री गुरु क्या रिजल्ट देने वाले हैं, कैसे वो 10वें घर के भी पीछे रिजल्ट साथ में देना शुरू कर देंगे, क्या होगा 49 दिन बाद। पर कहानी फिलहाल 49 दिन की है, इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप लगातार करिए। गुरु से रिलेटेड चीज़ों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। और 28 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, लेकिन उसके बाद एक और नया बैच जो कि अब कुछ गरिमा जी ने मुझे नाम भेजे हैं, जो लोग सिर्फ बेसिक करना चाहते हैं और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तो 2 महीने का ये बैच 16 क्लासेस के ज़रिए ये एक अलग से शुरू हो रहा है। आप भी इसके लिए आमंत्रित हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिनको अभी मैं ठीक 4 दिन बाद मिलने जा रहा हूँ संडे को। आपके दर्शनों का इंतज़ार रहेगा। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी वेलकम है। वर्गो असेंडेंट, और वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 18 अक्टूबर को गुरुदेव महाराज जो हैं वो उच्च के हो जाएंगे 11वें घर में। 11वें घर में गुरु का उच्च होना, 11वें घर में वैसे भी गुरु अच्छे माने जाते हैं नेटल चार्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या संदेश लेके आए हैं, यहाँ पे केंद्र के मालिक का आपके लाभ भाव में जाके उच्च का होना, ये आपको बता रहा है कि भाई लाभ तो आ रहा है। वो लाभ प्रॉपर्टी से भी आ रहा है, वो लाभ चौथे घर के कार्य, चाहे आप एग्रीकल्चर में हैं, वास्तु में हैं, इंटीरियर में हैं, आपको वहां से भी आ रहा है। वही लाभ आपको बिजनेस से आ रहा है, लाइफ पार्टनर से आ रहा है, बिजनेस पार्टनर से आ रहा है, रिटेल बिजनेस से आ रहा है, लाभ तो आ रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय आपके मदर की और आपके लाइफ पार्टनर की उपेक्षाएं भी आपसे बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों के घर का मालिक उच्च हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इच्छाओं के घर में। इस समय इच्छाएं उनकी प्रबल रहेंगी आपसे, और ये हमारे सोशल सर्कल का भी घर है, उनकी भी आपसे बहुत इच्छाएं रहेंगी और आप इस समय ना करने की स्थिति में नहीं है। तो गुरु का यहाँ पे उच्च होना आपके लिए लाभ लाना, इच्छा पूर्ति करना, चाहे घर खरीदने की बात हो, बिजनेस एक्सपेंड करने की या बिजनेस से लाभ लेने की, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कईयों को शादी के लिए इच्छा होगी तो वो भी गुरुदेव करा देंगे, लेकिन यहाँ पर इच्छाओं का बोझ तो रहेगा। अब यहाँ से जुपिटर का बैठना और पंचम दृष्टि के जरिए आपके तीसरे घर को देखना, यानी कि आपके, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हैं तो अच्छी बात है। आप सोशल नेटवर्क के जरिए मिलकर काम करना चाहते हैं, आप किसी एनजीओ में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दोस्तों मित्रों के साथ कहीं लंबी यात्रा, छोटी यात्रा का कार्यक्रम बना रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है। इस समय डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी दिक्कत से जूझ रहे थे तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। नेबर से एक अच्छा रिलेशन, छोटे भाई बहनों से एक मजबूत रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। और गुरु की एक दृष्टि यहाँ से जो नीच की दृष्टि है वो पंचम घर पे आएगी, यानी कि चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, लोग भी अच्छे मिल रहे हैं, पर दिमाग उतना अच्छे से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि नीच की दृष्टि है गुरु की। तो लव मैटर्स में थोड़ी सावधानी रखना, या बच्चे अगर आप पढ़ाई में हैं, आप खुद से अभी स्टूडेंट हैं, तो आपको लगेगा कि इतना फोकस करके पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए, अब उसमें वो चीज़ों का पूरा होगा कंट्रोल, आप कर पाएंगे, जाएंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के बाद। यहाँ पर आपको भी अपने ज्ञान में कोई कमी नजर नहीं आएगी, आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, पर फिर भी आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे, फिर भी आपका दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है। मंत्र सिद्धि में आप थोड़ी कमी महसूस करेंगे कि मैं दिन में 10 माला कर लिया करता था, 5 पे गाड़ी अटक रही है। बच्चों को लेकर खासकर कंसीविंग से रिलेटेड अगर आप सोच रहे थे तो इस टाइम पीरियड में कंसीव होने की संभावना तो है, लेकिन उसमें प्रयत्न अधिक है, उसमें डिले थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि वो गुरु है, नीचे दृष्टि से देख रहे हैं। और
इसी गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, वो 9वीं दृष्टि आपके सप्तम घर पे रहेगी, तो शादी वाली कहानी तो बिल्कुल फिट है, बिजनेस एक्सपेंशन की कहानी बिल्कुल सही है, सेकंड बेबी के बर्थ की कहानी बिल्कुल सही है, रिटेल बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर की इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के विषय में जो लोग जानना चाहते हैं, अच्छी बात है। और यहीं से जुपिटर के लिए एक कहानी यहाँ पे जरूर है कि देखिए अब सारी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, पर छठे घर में पड़े राहु से इनकी दृष्टि का हट जाना और आपका राहु की किसी दशा में होना आपको ये कहता है कि अब आपको अपने वर्क प्लेस पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि राहु छठे में हम उतना बुरा नहीं मानते, हम तो कहते हैं राहु यहाँ पे आपको सारे इंटरव्यूज क्लियर करा देंगे, सारे एनिमीज आपके ठिकाने लगा देंगे, आपके लिए अच्छी चीजें करेंगे। पर फिर भी हेल्थ वाइज तो राहु ने वहां पे काफी हद तक जो कर सकते थे उसको गुरु ने कंट्रोल किया हुआ था। तो अगर आप, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह रिजल्ट देते हैं, अगर आप भी शनि बन जाएं, अच्छे डिसिप्लिन एथिकल और मोरली अगर आप काम करें तो चीज़ें उतनी खराब नहीं रहेंगी। तो 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे और पिछले घर का रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। अब गुरु का वक्री होने का अर्थ है जितने रिजल्ट्स जितनी चीज़ें मैंने बताई उसमें थोड़ा स्लो डाउन आना, इस पे हम स्पेशली वीडियो बनाने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा। फिर 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज वक्री अवस्था में जैमिनाई में आपके कर्म स्थान में जाकर क्या रिजल्ट देने वाले हैं। 2 केंद्रों का मालिक जब केंद्र में ही वक्री स्थिति में होगा तो हम आपको इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन रेमेडी के तौर पे फिलहाल गुरु की चीज़ों का मंदिर में दान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कीजिए, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग अभी 28 से तो क्लासेस शुरू हो ही रही हैं, ये एक अलग बैच जो सिर्फ बेसिक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल और क्लासेस जूम के जरिए होंगी। घर बैठे आप 2 महीने में जो है 16 क्लासेस के जरिए ये सीख पाएंगे। अगर आपकी भी इच्छा है, जैसे मेरे 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं आई विल गो फॉर बैच, मैं ज़्यादा की वेट नहीं करता, इसलिए मैंने लिखा न्यू बैच स्टार्टिंग सून, क्योंकि कुछ एनरोलमेंट हो चुकी हैं, कुछ आएंगे, हम कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। अब बात करते हैं लीब्रा की। अब तुला वालों की जब आप बात करेंगे तो आपके लिए गुरुदेव महाराज बड़ी अच्छी जगह उच्च के हो रहे हैं, आपके 10म घर में कर्म स्थान में उच्च के हो रहे हैं। कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं? ये हो रहे हैं छठे घर के मालिक होके उच्च के हो रहे हैं और तीसरे घर के मालिक होके उच्च के। तो क्या अच्छी बात है। देखिए तीसरा और छठा दोनों ही उपचय भाव हैं, ये कोई बहुत अच्छे स्थान नहीं, और वैसे भी आप शुक्र वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु कोई बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है, लेकिन उच्च के तो हो ही रहे। तो ये तो तय है कि आपके ऑफिस में आपके बिजनेस में आपको प्रमोशन मिलना या जिम्मेदारी बढ़नी है तो तय है, लेकिन चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, जिम्मेदारी चैलेंज लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पर छठे घर का मालिक उच्च हो रहा है, चैलेंजेस उच्च हो रहे हैं। कहाँ उच्च हो रहे हैं? जाके 10वें घर। यहाँ पर तीसरे घर का मालिक उच्च हो रहा है। कहाँ उच्च हो रहा है? 10वें घर में। तीसरा घर क्या है? करेज, विल, आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी और मेहनत आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे थे और आपको लेटर मिला, इस तरह का एक लेटर आपको आएगा और आप लेटर खोलेंगे और यूं खोल के आप कहेंगे अरे अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, प्रमोशन, यस, कल से मुझे ये पोस्ट, ये सैलरी। लेकिन उसके साथ ही क्या होगा? अरे यार, ये तो मुसीबत ही मोल ले ली। पहले मैं कहाँ आराम से 8-9 घंटे काम करने के बाद चला जाता था, अब ना मैं ऑफिस से निकल पाता हूँ, ऑफिस से निकल जाऊं तो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। बट दिस इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ से गुरु की एक दृष्टि क्योंकि पंचम घर में है, तो वो तो मस्त एकदम आपकी एक्सपेंशन करने वाले, इनकम बढ़ाने वाले, वेल्थ बढ़ाने वाले हैं, वाणी भी अच्छी कर देंगे। लीडर बनने के बाद आदमी को थोड़ा सा मीठा बोलना भी पड़ता है, लेकिन एक दृष्टि उनकी आपके चौथे घर पे भी है, वो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि या तो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर भी पहुंच गए तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब ये बड़ी हुई जिम्मेदारियां आपको, ठीक है मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब घर में पीस ऑफ माइंड रिस्टोर करने के लिए आपको मेहनत डालनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी अगर ऑफिस के लिए खरीदनी है, आप बिजनेसमैन है चलेगा, लेकिन घर के लिए बाय करनी है तो मेहनत डालनी पड़ेगी। शुक्र कीजिए कि गुरु की एक दृष्टि जो है, अब इसमें आपके मदर की हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा डिले हो सकता है। अब शुक्र की एक दृष्टि आपके छठे घर पे भी रहेगी, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब ओवर वर्क आएगा, जब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये छठा घर जो हमारी हेल्थ का है, कम से कम उनकी अपनी राशि तो है वहां पे, कम से कम आपको वो हेल्थ वाइज रूटीन वाइज तो थोड़ा ठीक रखने में सक्षम है।
यहाँ पे अगर आपको बिजनेस के लिए लोन्स चाहिए थे मिल जाएंगे, लोन्स चाहिए थे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक दिक्कत आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन में, अब नहीं आएगी। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ चैलेंजेस और बहुत सारा एफर्ट्स ये लेके आ रहे हैं, बहुत सारी यात्राएं लेके आ रहे हैं। अगर आप आप एक पर्टिकुलर बिजनेस में हैं और इस समय अगर आपने अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से जोड़ दिया, क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए कैसे एक्सपेंशन होती है। दिवाली आ रही है, करके देख लीजिए। आप जैसे अपने बिजनेस को जोड़ेंगे, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन आपको नजर आएगा, आपके बिजनेस में आपको लाभ नजर आएगा। आप जॉब में हैं, खासकर अगर आप हेल्थ केयर या फाइनेंस के काम से जुड़े हैं, आप अब लिटिगेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, वो भी आपके पक्ष में आ जाएगा। शनि वैसे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से ये दृष्टि डायरेक्ट शनि पर दृष्टि है। ये दृष्टि गुरु की शनिदेव पर दृष्टि है, तो शनिदेव की वजह से जो चीजें डिले हो रही थी उनको थोड़ा स्पीड अप ये कर देंगे अपने तौर पे। तो अच्छी बात है। कुछ फ्रूट आपके लिए आ रहे हैं, गुड रिजल्ट्स, बट विथ सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आगे पता नहीं कैसे चला गया। अब 11 नवंबर को यहाँ बैठे बैठे गुरु वक्री अवस्था में जाएंगे, और जब वक्री हो जाएंगे तो पिछले घर के रिजल्ट यानी कि अब लंबी यात्राएं भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और अपने प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। और यहाँ पर बैठे अब वो जो आपको मैंने कहा था ना कि बहुत एकदम जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो बोझ, अब वो बोझ थोड़ा हल्का होगा। क्योंकि जुपिटर की एक खासियत तो है कि जब वो चीजों को ला रहे हैं आपके लिए चैलेंजिंग वे में, तो वक्री होने पर वो स्लो डाउन भी हो जाएंगी थोड़ी सी। या आप थोड़ा सा असेस कर सकते हैं, मुझे इस पोस्ट पे बने रहना है कि नहीं बने, करना है कि नहीं करना है, क्या करूं, क्या करूं मैं। उसके लिए आप विचार करने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि यही गुरु इसी स्थिति में जून में 2026 में आएंगे। तो आज आपको देखना है कि ये स्थिति आपके लिए जमती है कि नहीं जमती है। तो जुपिटर के लिए एक रेट्रोग्रेड के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, और फिर 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में वो 9वें घर में चले जाएंगे। ये आपको किस तरह से इफेक्ट करने वाला है, इस पे भी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाल की घड़ी इस बढ़े हुए स्टेटस को जो आपका बढ़ने जा रहा है उसको एंजॉय कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। अब यहाँ पे राहु पर से भी गुरु की दृष्टि हट जाएगी, जो पंचम घर में बैठे हैं। वो एक राहु पंचम घर में ना आपको अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बना देगा। अब आपको बॉस भी बनाया है तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर भी बना देगा, और आप बहुत धड़ल्ले से सोचने वाले हो। बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, उनकी पढ़ाई में इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा। लव लाइफ की बात करें तो पहले से लव लाइफ आपकी चल रही है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। नहीं चल रही है तो हो सकता है फॉरेन कंट्री में आपका कहीं कनेक्शन जुड़ जाए, खासकर अगर आप राहु की दशा अंतरदशा महादशा में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का आप जप करके चलिए। और एक क्लासेस तो हमारी इसी संडे से शुरू हो रही हैं 28 तारीख से, पर ये क्लासेस सिर्फ बेसिक के लिए जो एक बैच मैं बनाने जा रहा हूँ उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 2 महीने में 16 क्लासेस के जरिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। स्कॉर्पियो असेंडेंट, अब स्कॉर्पियो वालों के लिए जो जुपिटर है, जो गुरु महाराज हैं, वो आपके 9वें घर में जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे। यानी उच्च के कहाँ हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं आपके 9वें घर में। कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं, पंचम घर के। कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं, दूसरे घर के। पैसा आने वाला है, आने वाला है। ज्ञान आने वाला है, आने वाला है। अगर आप फर्स्ट बेबी से रिलेटेड सोच रहे थे, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब वहां भी ये सॉल्व आउट होने वाली है। क्योंकि गुरु दूसरे घर के भी मालिक हैं, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली भी कराएंगे, भाग्य और पितरों के आशीर्वाद से कराएंगे। यहाँ पर 5th हाउस पे दृष्टि रहेगी, अपने ही साइन पे भी दृष्टि रहेगी। तो लेकिन पहले बात उनकी प्लेसमेंट की। पंचम का मालिक जब यहाँ पर आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हायर एजुकेशन के लिए तो आप पूछिए मत कि अगर तक अब तक आप फंसे हुए थे और हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे थे, अब अपनी मनमर्जी से आप जा पाएंगे, जहाँ चाहते हैं वहां जाएंगे। फंड्स का अरेंजमेंट भी आपके लिए हो जाएगा। वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको वेल्थ चाहे वो पिता के जरिए आए, चाहे भाग्य के जरिए आए, चाहे पितरों के आशीर्वाद से आए, लॉन्ग जर्नी से भी आएगी, धार्मिक यात्रा करने से भी आपका भाग्य उदय होगा। यहाँ पर आपके बच्चों के लिए नहीं, अगर आप एज्ड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पोते पोतियों के लिए भी अच्छा टाइम है। यानी कि अगर आपके बच्चों के प्रॉब्लम आ रही थी, पोते पोतियां नहीं जीवन में आपके आ पा रहे थे, तो अब यहाँ पे वो स्थिति भी होगी कि आप पोते पोतियां भी आएंगे, उनसे भी खेलेंगे आप। क्योंकि ये पंचम से पंचम घर है, यहाँ भी एक्सपेंशन है।
तो लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, बहुत कुछ है। एक दृष्टि जुपिटर की यहाँ से आपके लगन पे रहेगी, तो इस समय जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज, माइंड वाइज, आप हील्ड फील करेंगे और बहुत अच्छी चीजें आपके लिए जीवन में यहाँ पर होने जा रही है। जुपिटर की दृष्टि का लगन पे होने का अर्थ है पूरे कुंडली को, पूरे चार्ट को ठीक कर देना। अगर नेटल चार्ट में यानी जन्म से ही आपके जुपिटर कहीं 5 में है, 7 में है, 9 में है और लगन को देख रहे हैं यहाँ सर बैठकर, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, लेकिन इस समय तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम तन मन धन से जुड़ी है, सॉल्व। एक दृष्टि जुपिटर की यहाँ पे रहेगी। अब लंबी यात्राओं के लिए मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन एक नीच की दृष्टि यहाँ पर छोटी यात्राओं पे रहेगी। ये थोड़ी सी चिंता का विषय बन सकती है। छोटी यात्राएं उतनी फ्रूटफुल ना रहे, कमीशन के बिजनेस में है वो थोड़े से अड़के मिले, सेल्स मार्केटिंग में आप थोड़ा सा बाधा फील करें, छोटे भाई बहनों के साथ उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं दिखे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा इन चीजों के रिजल्ट के लिए। ज्यादा प्रयत्न इस समय आपको करना पड़ेगा। और एक दृष्टि नवम क्योंकि आपके पंचम घर पे रहेगी, तो मैंने पहले खुशखबरी आपको दे दी है कि कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में उच्च का हो गया और वहां से दृष्टि भी दे रहा है वो धन भाव और नवम भाव को। इससे अच्छा क्या आपको चाहिए? ये 49 दिन आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। बस क्योंकि दृष्टि जो गुरु की है वो चौथे घर से हट जाएगी, जहां पे राहु ऑलरेडी बैठे हैं। तो फॉरेन कंट्री में आप ऑलरेडी आप रीलोकेट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये रीलोकेट कराएंगे। और जिनकी जाने की संभावना नहीं है उनके लिए जरूर थोड़ी सी चिंता का विषय कि घर का माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक होना या घर से दूर जाना पड़ना, ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि अब गुरु का राहु पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो मदर की हेल्थ को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा, जो सच बात है। पिता की सेहत अच्छी रहेगी। और फिर 11 नवंबर को यहाँ बैठे बैठे जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाएंगे, यानी वक्री अवस्था में, यानी कि उनकी अष्टम घर से रिलेटेड रिजल्ट देने में भी वो सक्षम हो जाएंगे। तो ये क्या आपके लिए लेके आएंगे, क्या एहतियात आपको बरतने हैं, क्योंकि उच्च का ग्रह वक्री हो रहा है और 12 साल बाद हो रहा है, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, जरूर आप देखिएगा। और यही गुरु फिर 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में आपके अष्टम घर में पुनः वापिस आएंगे। और अष्टम घर में क्या आपको रिजल्ट मिला जून से लेके अब तक, ये आप बता सकते हैं, मई से लेके टिल द टाइम 18 अक्टूबर तक। लेकिन अब जब वक्री अवस्था में आएंगे तब क्या रिजल्ट्स देंगे, ये भी समझने वाली एक स्थिति रहेगी। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, एक डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए एक बार फिर से लेके आ रहे हैं। एक बैच तो भी सैटरडे से शुरू हो रहा है, वो पूरा 1 साल का है। ये जो एक 2 महीने का एक बेसिक कोर्स 16 क्लासेस के जरिए फटाफट से क्विक वे में आप सीखना चाहते हैं तो आइए, जूम के जरिए घर बैठे आप सीख पाएंगे, मोस्ट वेलकम। और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। सैजिटेरियस वालों के लिए 18 अक्टूबर को गुरुदेव महाराज कैंसर साइन में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके अष्टम घर में जाके। अब क्या ये अच्छी स्थिति है? देखिए, आपके लगन का मालिक उच्च में हो रहा है अष्टम घर में, आपके चतुर्थ का मालिक उच्च का हो रहा है अष्टम घर में। अब लगन का मालिक उच्च में हो रहा है अष्टम घर में, तो इस समय हो सकता है आप सुपर सीक्रेटिव हो जाए। इस समय हो सकता है आपका सारा ध्यान इनहेरिटेंस में चला जाए। हो सकता है इस समय आप ऑकल्ट की पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए रिसर्च और ऑकल्ट में जाना। इस समय शेयर्ड रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस समय अनअर्न्ड इनकम आपके पास आने वाली है। और यही चतुर्थ घर के मालिक भी हैं, तो मदर की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना। और यहाँ पर क्योंकि वो उच्च के हो रहे हैं, तो इनहेरिटेंस को लेकर अगर आपका कोई पंगा चल रहा था तो बहुत हद तक संभावना है कि उसमें आपको सफलता मिलती नजर आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपने रखनी है, ये 49 डेज में आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, क्योंकि चौथा घर कंफर्ट है, यहाँ जाके उच्च का हो रहा है, तो चीजों को टालने की वजह से अपना नुकसान कर लेना, वो संभावना है यहाँ पर अष्टम घर में। तो बेटर है कि रिसर्च चीज़ों में, ऑकल्ट की ऐसी चीज़ों में आप जाइए, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। और यहाँ से एक दृष्टि जो है वो फॉरेन कंट्री यानी 12वें घर पे रहेगी, गुरु की पंचम दृष्टि। तो रिसर्च के लिए बाहर जाना है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, बहुत अच्छी बात है। फॉरेन से अर्नड इनकम का आना आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई देता है। एडॉप्शन ऑफ किड्स, जो एडॉप्शन चाहते थे, बच्चों का एडॉप्शन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, क्योंकि 5वां घर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन का है और 8वां घर वो बच्चे जिनको, जो अदर्स बच्चे हैं जो आपके नहीं है, क्योंकि ये 8वां घर कुछ भी आपका नहीं है। इनहेरिटेंस किसका है? बाप दादा का। अनअर्न्ड मनी किसकी है? किसी और की।
यहाँ से अगर एडॉप्शन के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पे वो सफलता ज़रूर मिल सकती है। और गुरु की क्योंकि एक दृष्टि आपके सप्तम घर पे रहेगी, भले ही वो नीच की दृष्टि है, प्रयत्न और प्रयास के बाद ही सही, पर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली विद एडॉप्शन ऑफ किड्स यहाँ पर दिखाई देता है। और गुरु की एक दृष्टि जो नवम दृष्टि है वो आपके चौथे घर पे रहेगी, और चौथे घर पे ये दृष्टि आपके मदर के हेल्थ के लिए थोड़े से चैलेंजेस भी हैं और एक ब्लेसिंग भी है। लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी संभावना रखनी है कि फ्लक्चुएशंस ना रहें। इनहेरिटेंस के मुद्दों के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के जरिए स्पेकुलेटिव गेन्स बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर्डल्स डोमेस्टिक पीस में आना थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन आई होप कि गुरु की ये जो दृष्टि है आपके फैमिली में एक्सपेंशन लाए, आपके जीवन में, आपकी प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन लाए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और 11 नवंबर को जब यहीं बैठे गुरु वक्री हो जाएंगे तो पिछले घर के रिजल्ट्स यानी कि सप्तम घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम हो जाएंगे। क्या वो आपके लिए लेके आएंगे रिजल्ट, उच्च का ग्रह वक्री होने पे क्या रिजल्ट देता है, इसके लिए डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा विद रेमेडीज। और 5 दिसंबर को यही गुरु जब चले ही जाएंगे वक्री अवस्था में, अब तक तो वहां बैठे थे वक्री नहीं थे मई ऑनवर्ड्स, अब वो वक्री अवस्था में वहां पर जाएंगे और 4 महीने तक लगातार वक्री अवस्था में रहेंगे। कैसे रिजल्ट्स आएंगे जानना जरूरी है, उसके लिए भी डिटेल में आपको वीडियो विद रेमेडीज विद प्रिकॉशंस आपको मिल जाएगा। फिलहाल इन 49 डेज की आप तैयारी कीजिए। और सजेशन फॉर यू पीपल, कनेक्ट यूर सेल्फ विद 8th हाउस थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऑकल्ट, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप वो प्रयास कर सकते हैं। अति उत्तम समय आपके लिए करने के लिए, क्योंकि अगले साल यहीं पे आके इन्होंने फिर उच्च का हो जाना है, तो क्यों ना अभी से हम जुड़ें। और जुड़ने का एक माध्यम हम भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ आपका भला होना चाहिए। आप बुक से पढ़े, किसी और से पढ़े, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़े। ये मेरी क्लासेस हैं जो अभी अभी संडे से एक बैच शुरू होने जा रहा है, वो तो पूरा साल भर का है। लेकिन ये एक नया बैच जो मैं सिर्फ बेसिक वाले बच्चों ने जिन्होंने एनरोल किया है, जो बहुत क्विक एक 2 मंथ का एक सेशन और 16 क्लासेस के जरिए करना चाहते हैं, तो आइए, मोस्ट वेलकम। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी आपके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, जुपिटर, आपके लिए जो गुरुदेव महाराज हैं वो सप्तम घर में उच्च के होंगे। कहाँ से आके उच्च होंगे, ये देखिए 12वें घर के भी मालिक है और तीसरे घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ आपके लिए गुरुदेव महाराज का उच्च होना, जो लोग शादी की अवस्था में हैं और करना चाह रहे थे, शादी हो नहीं रही थी, उनकी तो शादी हो जाएगी। जो सेकंड बेबी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए सेकंड बेबी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर आपके खर्चे अपने स्पाउस की वजह से बढ़ने की संभावना रहेगी। यहाँ पर क्योंकि 12वें घर का मालिक आके उच्च हुआ है, तो अच्छी बात है अगर स्पाउस को कहीं घुमा दें, उन्हें कुछ ले दें, उनके नाम पे प्रॉपर्टी वॉपर्टी ले ले, वो सारी चीज़ें तो समझ आती हैं। लेकिन क्योंकि 12वां घर बहुत सारी चीज़ों का है, तो स्पाउस के हाथ से चैरिटीज करवाना, स्पाउस के जरिए चैरिटीज करवाना, ये यहाँ पर अच्छी बात है। उनके साथ आप लॉन्ग जर्नीज कर लेंगे, विदेश घूम लेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर विदेश में बिजनेस एक्सपेंशन की भी संभावना है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक यहाँ पर आके उचका हुआ है। यकीन मानिए इस वक्त सोशल मीडिया के बिजनेस में अगर आप हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपने अब तक अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं किया है, तो दिस इज अ राइट टाइम टू कनेक्ट योर बिजनेस विद सोशल मीडिया। यहाँ पे अगर वाइफ से या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से कुछ आपका मन मुटाव चल रहा था, अब तक बातचीत नहीं थी, दिस इज द राइट टाइम टू हैव अ कम्युनिकेशन एंड सॉल्व द इश्यूज, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर का मालिक भी है। तो चीजें तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी होती प्रतीत आ रही हैं। और फिर यहाँ से आपके लिए एक दृष्टि लाभ भाव पे रहेगी। तो अगर आपकी कोई इच्छा थी शादी की, पूरी नहीं हो रही है, इच्छाओं के घर को देखेंगे, शादी हो जाएगी। सेकंड बेबी की इच्छा थी, वो देख रहे हैं वहां पे लाभ भाव में, और आपके 11वें घर में, तो आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, आपको लाभ भी करा देंगे, आपको बिजनेस से लाभ भी कराएंगे, आपको लाइफ पार्टनर से लाभ भी कराएंगे, आपको रिटेल बिजनेस से लाभ कराएंगे। बस ध्यान आपको रखना है कि लगन पे क्योंकि दृष्टि गुरु की रहेगी, तो आपको अपनी थोड़ी इमेज, नेम, फेम और अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी पे थोड़ा सा और अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है, और अधिक डिसिप्लिन और अधिक वे में फूड जो है आपको ध्यान से खाना है। यहाँ पर वेट इंक्रीज होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो जो उनका वेट नहीं है उनके लिए तो अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन जो नहीं बढ़ाना चाहते वो थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे।
और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव पे भी रहेगी, तो छोटी यात्राओं से लाभ, सोशल मीडिया से लाभ और अपने नेबर्स से लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ, ये आपको छोटी यात्राओं से लाभ आपको भरपूर यहाँ पर मिलता दिख रहा है। कम्युनिकेशन के ज़रिए लाभ, डॉक्यूमेंटेशन या सेल्स मार्केटिंग के बिज़नेस में उससे लाभ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए यहाँ पर अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि अब गुरु की दृष्टि दूसरे घर में बैठे राहु पर जो है वो नहीं रहेंगी। जैसे जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, ऐसे राहु भी एक्सपेंशन के कारक है, लेकिन राहु का एक्सपेंशन जो है वो एक तो अनकन्वेंशनल एक्सपेंशन है। अनकन्वेंशनल एक्सपेंशन का मतलब है एक सीधे तौर से एक्सपेंशन नहीं होना, लेकिन एक्सपेंशन हो जाना। नंबर 1, वेल्थ को अप डाउन करना, एकदम से आपकी वेल्थ बढ़ना या एकदम से कुछ कमी आनी। आपकी स्पीच पे अब तक गुरु का कंट्रोल था, थोड़ा सही से बोल रहे थे, अब देखिए कंट्रोल हटेगा तो कैसे तीखी जुबान चलेगी, बचना है उससे थोड़ा। कैप्रिकॉन मेरा भी है, मुझे समझ में आता है और मैं कोशिश करता हूँ और मैं ध्यान में रखे हूँ 18 अक्टूबर को कि उसके बाद से भाई थोड़ा ध्यान से बोलना है। आप सब लोगों से भी हमेशा कहता हूँ कुछ इधर उधर शब्द हो जाए तो आप बड़े भाई बहन हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं, वो क्षमा करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव महाराज क्योंकि दृष्टि हटा लेंगे दूसरे घर से, तो अब यहाँ पर वेल्थ और फैमिली में अनकन्वेंशनल वे में और एकदम अनइमेजिनेबल चेंजेस यहाँ पर आने की संभावना तो रहेगी। थोड़े से कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं फैमिली में, वो आपने देखना है। या फॉरेन से आपके फैमिली में कोई ऐड होना, क्योंकि राहु है ना वहाँ पे, फॉरेन के जरिए फॉरेन मेंबर्स का फैमिली में ऐड होना, यहाँ पर ये संभावना है। अब देखते हैं गुरु महाराज किस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु की इन दृष्टियों के अलावा फिर 11 नवंबर को गुरुदेव महाराज यहीं बैठे बैठे वक्री भी हो जाएंगे, यानी तीसरे फिर छठे घर के रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपके लिए विदेश यात्रा की फिर से संभावना बनेगी, या क्या होंगे, या उच्च के गुरु क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक रेट्रोग्रेड जुपिटर, एक्सॉल्टेड रेट्रोग्रेड जुपिटर का वीडियो और उसकी रेमेडीज के जरिए। और फिर 5 दिसंबर को गुरुदेव महाराज जेमिनाई में चले जाएंगे, और जेमिनाई में जब यहाँ पर वो जाएंगे तो इस बार वक्री अवस्था में जाएंगे, फिर वो पंचम घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम हो जाएंगे। अब वहां पे वो क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अतिचारी गुरु को समझना वीडियो के जरिए या फिर अतिचारी गुरु को समझना अपने जीवन के एक्सपीरियंस के जरिए, ये दो अलग चीजें हैं। और मैं प्लैनेट्स को, गोचर को समझने की कोशिश करता हूं अपने और आपके जीवन से जोड़ के। मैं बुकों के जरिए नहीं, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाता हूं जब मैं पढ़ाता भी हूं। मैं चाहता हूं कि निजी जीवन से चीजों को उठाया जाए, वो जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जब लिखी गई हजारों साल पहले तब वो किसी और परिपेक्ष में लिखी गई थी, वो द्वापर था, और आज कलयुग है। कलयुग एक और परिपेक्ष में चीजों को बदला हुआ कलयुग है। तो इसलिए जो अपने रियल लाइफ से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो जो आपको ज्योतिष सिखा देती है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार जप जरूर कीजिएगा आप, और बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए निश्चित तौर पे लेके आ रहे हैं। और एक बैच तो अभी शुरू हो रहा है, अगर कोई उसमें एनरोल करना चाहता है तो आई थिंक अभी 1-2 सीट्स उसमें अवेलेबल हैं, 1-2 लोग पेंडिंग भी हैं, मे बी आज उनका आ जाए मैसेज। और उसके अलावा अगर आप 2 महीने में 16 क्लासेस के जरिए, क्विक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत एकदम स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे आपको नक्षत्र तक पढ़ाए जाएंगे बेसिक में ही। कौन पढ़ाता है नक्षत्र? पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अब जुपिटर महाराज का, गुरु महाराज का एक्वेरियस वालों के लिए उच्च का होना आपके छठे घर में कितनी अच्छी बात है जी। देखिए, आपके लिए जुपिटर दोनों ही बेहद अच्छे घरों के मालिक हैं। लाभ और धन, लाभ और धन का मालिक उच्च कहाँ हो रहा है? छठे घर में। क्या अच्छी स्थिति है। अब यहां पर पैसा, लाभ, धन जो भी आ रहा है वो छठे घर के जरिए आ रहा है। यानी जॉब में प्रमोशन मिलना, जॉब में आपके लिए अच्छा होना, ऑफिस में आपकी बुक्कत बढ़ जाना, ऑफिस में आपका लीडरशिप के रोल्स में आना, आपके लिए चीज़ों का ठीक हो जाना, आपके लिए हेल्थ का अच्छे होना, आपके एम्प्लॉयज़ का आपके लिए जम के काम करना, आपके लिए लाभ की स्थितियां आएंगी। आपकी इच्छाएं आपके वर्क प्लेस पे पूरी होंगी। पैसा जनरेट हो रहा है, चाहे वो आपके लिटिगेशंस के मामले हों वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके फेवर में होंगे, आपको पैसे आ जाएंगे। चाहे आपके वो शत्रुओं के विषय हों वो भी शांत हो जाएंगे, लोन्स के विषय हों वो भी आप शांत कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का तो ध्यान देना ही पड़ेगा हमें। जुपिटर है, डेफिनेटली वो छठे घर में आया तो एकदम से वेट का इंक्रीज करना, एकदम से हेल्थ में फ्लक्चुएशंस लेके आना, ये जुपिटर कर सकते हैं। लिवर रिलेटेड डिजीजेस से हमें थोड़ा ध्यान रखना है।
हालांकि जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 10वें घर पे डाल के ये वो कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, प्रोफेशनली आपको मैं ग्रोथ देने वाला हूँ, आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला हूँ, आपको प्रोफेशन में मैं इंक्रीज दिलवाऊंगा, पद प्रतिष्ठा में भी, पैसे में भी, मान इज्जत में भी, नेम फेम में भी, हर चीज आपको देने वाला हूँ, चिंता न कीजिए। बॉसेस आपके फेवर में नहीं थे, अब होंगे, अब वो आपकी भाषा बोलेंगे, वो आपसे पूछ के काम करेंगे। अब यहां से जुपिटर की एक दृष्टि आपके बिजनेस और जॉब में एक्सपेंशन लाने के बाद 12वें घर में जा रही है। यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों का होना, यहां हमें ये ध्यान देना है, थोड़ा सा चैरिटीज में जितना रह के हम चलेंगे, फॉरेन जर्नीज को जितना हम थोड़ा सा टाल के चलेंगे, यहाँ पर उतना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात है, डू चैरिटीज, डू योगा, डू प्राणायाम, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पैसा सही जगह लगता भी रहेगा चैरिटी के जरिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना मेडिटेशन में बैठेंगे बहुत अच्छी बात है। जुपिटर की एक दृष्टि क्योंकि आपके दूसरे घर पे भी रहेगी जो कि आपका धन भाव है, तो आपके धन में तो बढ़ोतरी होने जा रही है, वेल्थ में तो बढ़ोतरी होने जा रही है, फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अपना थोड़ा माउथ हेल्थ का, थोड़ा टीथ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अलबत्ता यहाँ पे जितना मेडिटेशन चैरिटीज़ के ज़रिए चलेंगे, ये आज समय उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु क्योंकि आ रहे हैं, प्रोफेशनल सक्सेस डेफिनेटली दिखती है, एक्सपेंशन ऑफ मनी वेल्थ डेफिनेटली दिखती है। लोन्स जो लोग लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर लोन्स मिलने की भी संभावना रहेगी। लोन्स भी आपको मिल जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोन से आपको लाभ भी पहुंचेगा और उस लोन के जरिए आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस इज अगेन गुड थिंग। फिर 11 नवंबर को यही गुरु महाराज यहाँ बैठे बैठे वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में पंचम घर के रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे, और पंचम घर के जब ये रिजल्ट देंगे तो निश्चित तौर पर चीजें अपने तौर पर बदलेंगी। लेकिन कैसे, उसके लिए हम उच्च का गुरु वक्री कैसे रिजल्ट देता है, ये आपको पूरा वीडियो विद रेमेडीज देने वाले हैं। फिर 5 दिसंबर को गुरु महाराज पिछले घर में वक्री अवस्था में ही चले जाएंगे, पहले भी वहीं बैठे थे, अब फिर वहीं चले जाएंगे 50 दिन बाद, लेकिन इस बार अवस्था वक्री रहेगी, इसलिए चौथे घर को भी इफेक्ट करेंगे। तो कैसे रिजल्ट्स वहां पे मिलने वाले हैं, ये भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। उसके लिए डिटेल में वीडियो विद रेमेडीज, उसका इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अब तक। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जब आप लगातार निरंतर, जब ड्राइव कर रहे हैं, बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहिए। अब बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, अफोर्डेबल हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ 2 महीने की एक क्लासेस हैं, सिर्फ बेसिक कोर्स जो करना चाहते थे। अदरवाइज मेरा जो मेन बैच है वो इसी संडे से शुरू हो रहा है, आप उसमें करना चाहते हैं एनरोल, उसमें, और यहाँ करना चाहते हैं और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। फाइनली पाइसेस आपके लगन के मालिक, जैसे सेजिटेरियस के थे, लगन के मालिक का पंचम में उच्च का हो जाना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि भाई केंद्र के मालिक यानी कि 10th हाउस का मालिक, हालांकि एक यहाँ पर ट्विस्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर लगन के मालिक का उच्च हो जाना यानी आपके ज्ञान, आपके इंटेलेक्ट, आपके इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी होनी, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के फुल चांसेस बनने, एजुकेशन में अच्छा करना, लव रिलेशनशिप में अच्छा करना एक अच्छी बात है। तो फिर प्रोफेशनली मैंने ये सब कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक अपने से अष्टम आकर उच्च का हो रहा है, तो प्रोफेशनली थोड़ा सा ध्यान रख के तो हमें चलना पड़ेगा। हर्डल्स यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में होते हुए ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिसर्च में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर थोड़ी सी अब वो जो हर्डल्स आएंगी वो आपके ज्ञान की वजह से आए, आपके ओवर ज्ञान की वजह से आए, आपके बॉसेस के साथ डिफरेंसेस हो जाए, आपका दिमाग चलना बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, वो संभावना है। लेकिन क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि गुरु की आपके 9वें घर पे रहेगी, भाग्य आपका फुल साथ देगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए रास्ते खुले, लॉन्ग जर्नीज के लिए रास्ते खुले, विदेश जाने के लिए रास्ते खुले, भाग्य का मार्ग आपके लिए खुला है, भाग्य साथ देगा। और यहीं से आप, क्योंकि बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग देखते हैं, तो आपके अपने कंसीविंग के लिए तो बहुत अच्छा है ये फर्स्ट बेबी। इवन जो लोग थर्ड बेबी के लिए सोच रहे हैं या जो लोग अपने पोते पोतियों के विषय में सोच रहे हैं कि क्या हम उनको देख पाएंगे, तो यहाँ पे ये स्थिति बनेगी। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर आपके 11वें घर पे भी रहेगी, तो 11वें घर पे गुरु की दृष्टि क्योंकि नीच है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने कहा कि अपने लव रिलेशनशिप में थोड़े हर्डल,
खासकर अगर वो आपके सोशल सर्कल से कोई आता है या आती है, थोड़ी-सी संभावनाएँ हैं। यहाँ पे सोशल सर्कल से उतना अच्छा तालमेल आप नहीं रख पाएँगे, क्योंकि जब हम डिस्टर्ब होते हैं जॉब में, तो कहीं न कहीं किसी को मन नहीं करता फ़ोन करने का, बुलाने का। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। स्टार्टअप्स को लेकर थोड़ी-सी बाधा यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। बच्चे फ़ोकस्ड नहीं रहेंगे, या बच्चों को कोई अच्छी संगति में आप नहीं दे, यार ये किन लोगों के साथ उठता-बैठता है या उठती-बैठती है, उसको लेकर आप थोड़ी चिंता में रह सकते हैं। कोशिश करें कि पहले से उनको थोड़ा कंट्रोल में रख के चलेंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि थोड़ी-सी लाभ में या इच्छाओं में कमी लाने का अर्थ है, मैं ये कहूँगा ज़्यादा प्रयास करने के बाद सब कुछ मिलेगा, ऐसी संभावना है। और एक दृष्टि क्योंकि लगन पे भी रहेगी, तो कम से कम आपकी सेहत अच्छी, आपकी बॉडी अच्छी, आपका माइंड अच्छा, आपका ज्ञान अच्छा, और एकदम आपको जो है, हाँ, थोड़ा यहाँ पे वेट गेन होने की संभावना रह सकती है, लेकिन आपके लिए ज्ञानपूर्वक चीज़ें अच्छी रहेंगी। गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पर बनी रहेगी। मैंने पहले ही कहा है, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, गुरु की ब्लेसिंग आप पर है, आपका हाफ चार्ट तो वैसे ही सिक्योर हो जाता है। तो चिंता न करें, छोटी-मोटी बाधाएँ हैं, वो भी दूर हो जाएँगी, लेकिन जो-जो लाभ मैंने आपको बताए इस समय वो लेने की कोशिश करें, चाहे मंत्र सिद्धि के ज़रिए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे बच्चों के ज़रिए। और फिर 11 नवंबर को गुरु यहीं बैठे-बैठे वक्री हो जाएँगे। अब उच्च के गुरु का वक्री होने का मतलब है वो चौथे घर के रिज़ल्ट्स भी देंगे। क्या लेके आएँगे आपके लिए विद रेमेडीज़, मैं आपके लिए वीडियो ये लाने वाला हूँ। छोटा वीडियो पर मीनिंगफुल वीडियो, वो 11 नवंबर से इफ़ेक्टिव होगा। फिर 5 दिसंबर को वक्री गुरु इसी अवस्था में, वक्री अवस्था में ही वापस चले जाएँगे, और फिर 4 महीने तक चौथे घर में वक्री अवस्था में बैठेंगे। वो क्या आपके लिए लेके आएँगे, उस पे भी डिटेल में एक वीडियो आपके लिए मैं लेने वाला हूँ। तो वो तैयार कर रहे हैं उस वीडियो को, और डेफ़िनिटली कुछ दिनों के बाद आपको दिख जाएगा। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए तो लाइफ टाइम रेमेडी है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आपका चलता ही रहना चाहिए, सांसों के साथ चलते रहना चाहिए। फिर तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कब हर्डल आई, कब नहीं। और ऑफ़िस में बैठे आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, बॉसेस के साथ कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप अपने मन में इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति आपका जो है समस्याओं का निवारण करेगी, आपकी रक्षा करेगी। ऐसा मेरा अपना पर्सनल विश्वास है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और शुभकामनाएँ उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं मेरे इस कोर्स को भी, और जो संडे से शुरू होने जा रहा है। आप लोगों के दर्शन बहुत जल्द होंगे, लेकिन जो एक छोटा कोर्स 2 महीने का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये अलग एक पैटर्न बनाया गया है, जो कि बहुत जल्द, क्योंकि 10 बच्चे होते हैं मैं शुरू कर दूँगा। आई विल नॉट वेट। मुझे छोटा ग्रुप रखने में ज़्यादा मज़ा आता है, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। उच्च के हो रहे हैं गुरुदेव, फिर यही बात कि ये एक दैवीय घटना, गुरु का अतिचारी होके उच्च का होना आप सब लोगों के लिए कहीं न कहीं कुछ लेके आए हैं। क्या, किस रूप में, किस घर में, मैंने आपको बताया। इंतज़ार कीजिए उसके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु।